Today's topic is algorithm of insertion into an array. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंगल डायमेंशनल एरे में कौन कौन से ऑपरेशन अपन कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड ट्रैवर्सिंग ये 5 टाइप्स के मैंने आपको बताए थे ऑपरेशन जो अपन कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो ऑपरेशन है वो ये ऑपरेशन है इंसर्शन इनटू एन एरे। तो किसी भी एरे में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने एन रीड किया। ये बताता है साइज ऑफ एरे को कि एरे में कितनी साइज होगी, और सेकंड पे है ए आर ऑफ एन, जितने एन होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन इनपुट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने i इक्वल्स टू एन यानी कि i की वैल्यू सेट की है n से। ये क्यों की है मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्टेप थर्ड रीड न्यू क्या है, ये वो एलिमेंट है जो मुझे किसी एरे में इंसर्ट करना है, और एंड पोजीशन ये वो पोजीशन है जहाँ पर मुझे POS जहाँ पर मुझे वो एलिमेंट इंसर्ट करना है। एंड रिपीट द स्टेप फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप को हम रिपीट करेंगे। कब तक? टिल i इक्वल्स टू पोजिशन, जब तक कि i की वैल्यू पोजीशन तक नहीं हो जाए। जब तक i की वैल्यू पोजीशन तक नहीं होगी तब तक अपन इसको रिपीट करते हुए चलना है। स्टेप फिफ्थ में देखिए क्या होता है। स्टेप फिफ्थ के अंदर ए आर ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू ए आर ऑफ i। यहाँ देखिए जरा एक बार, ये एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स अपन इनपुट कर रखे, तो n की वैल्यू कितनी है 5। हमने इस तरह से वैल्यू रीड की है किसी भी एरे की, और इस एरे के अंदर हमने 5 एलिमेंट्स 7, 4, 3, 1 और 9 ये हमने दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक न्यू की वैल्यू ली है, जब हमने रीड किया था 15, और पोजीशन क्या दी है 3। हमने 3 वैल्यू हमने इनपुट की है। ठीक है, तो न्यू एलिमेंट क्या इनपुट किया हमने 15, और पोजीशन क्या ली अपन 3। तो यहाँ पे काउंट कीजिए 1, 2, 3, इस पोजीशन पर मुझे 15 को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू कितने है 5, क्या है हमारा 5, तो 5 पे जाएंगे अपन। तो हमने इस स्टेप के अंदर i प्लस 1, तो 5 में 1 ऐड किया तो क्या होगा 6 पोजीशन कहाँ आएगी, यहाँ पर यहीं आएगी। इस 6 पोजीशन पर मुझे एलिमेंट एंटर करना है, 6 पोजीशन पर मुझे एलिमेंट एंटर करना है। क्या एंटर करना है, ए आर ऑफ आई की वैल्यू कितनी 5 प्लस 1 नहीं हुई है, तो ए आर ऑफ 5। तो 5 के अंदर अपन एक वैल्यू 5 पोजीशन की वैल्यू किस पर डालेंगे 6 पे, तो हम 6 पर डालेंगे तो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। देखिए बाद में बताऊँगा आपको। तो ये कहाँ आ जाएगा 9 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और इस स्टेप को रिपीट करते हुए चलना है जब तक कि i की वैल्यू पोजीशन तक नहीं आ जाती। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पर रिपीट किया है इस स्टेप 5th और 6th को। स्टेप 5th और 6th को हमने क्या किया, रिपीट किया है। कब तक रिपीट किया, जब तक कि i की वैल्यू पोजीशन तक नहीं हो जाती। ठीक है, अब इसी पोजीशन को हमने रिपीट किया है। जब पहली बार अपन ने क्या किया तो i प्लस 1 में 6 किया, 6 को या 9 को यहाँ पे रखा। इसके बाद फिर i की वैल्यू डिक्रीज करी, i की वैल्यू हो गई 4 में फिर प्लस किया, 5th पे अपन ने 1 इंसर्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर अपन ने i की वैल्यू -1 की, तो 4 में से 1 गया तो 3, और 3 को हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को शिफ्ट करते हुए चलेंगे। और कब तक शिफ्ट करते चलेंगे, जब तक कि i की वैल्यू पोजीशन तक मेरे पास नहीं आ जाती। ठीक है, जब ये पोजीशन तक आ जाएगी तो उसके फिर बाद में यहाँ पर डबल एलिमेंट्स हो जाएंगे 3, और वो कैसे होंगे मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, इस पोजीशन मुझे इंसर्ट करना है, और जब जब मैं इस इटरेशन के अकॉर्डिंग मैं सभी वैल्यू शिफ्ट कर लूँगा, उसके बाद में स्टेप 7 पर मैं मूव हो जाऊँगा। और स्टेप 7 में मूव होने के बाद में ए आर ऑफ पोजीशन की जो वैल्यू 3rd थी उसमें मैंने क्या डाल दिया, न्यू को डाल दिया। और n+1 ऑब्वियसली मुझे पता था 5 एलिमेंट्स थे मेरे पास,
ठीक है ना। 5 में 1 ऐड किया कितना 6, क्योंकि जब किसी एक पर्टिकुलर एरे के अंदर नया एलिमेंट एंटर करेंगे तो एक वैल्यू इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के बाद में हमें इसलिए सभी एलिमेंट्स प्रिंट कराने के लिए हमें n+1 करना होगा। यदि हमने n+1 नहीं किया तो लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमने सेट करने के बाद में AR ऑफ पोजीशन पर न्यू वैल्यू सेट करने के बाद में हमने 8th स्टेटमेंट में गए, और इस 8th के अंदर हमने क्या किया, AR ऑफ I को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। इससे जितने भी एलिमेंट्स सबको हमने डिस्प्ले कर दिया, क्लोज कर दिया। जरा देखिए, ये एक तरीका है जिससे अपन किसी एक एरे में किसी एक नए एलिमेंट को एंटर करते हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके अंदर यही मेरे पास एरे है, सपोज एग्जाम्पल मान लीजिए। इस एग्जाम्पल मानने के बाद में मेरे पास एलिमेंट जो पहले ही बता चुका हूँ, इसके अंदर इस पोजीशन में मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। इस पोजीशन में जब मैं इंसर्ट करेंगे तो इसके फिर बाद में मेरे पास एक एरे आएगा, तो मैं क्या करूँगा, n+1 के अंदर, तो मेरे पास 9 यहाँ आ गया फर्स्ट इटरेशन में, क्योंकि इटरेशन 3rd चलेगी, फिर 1 2 और 3 इस पोजीशन में मुझे एलिमेंट एंटर करना है। तो इसमें कितनी इटरेशन होगी, 3 इटरेशन हो गई, ठीक है। तो इटरेशन आप जानते हैं, रिपीटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस 9 को मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करना है, फिर वैल्यू फिर डिक्रीज करेंगे, फिर इस 1 को यहाँ शिफ्ट करना है सेकेंड इटरेशन में, फिर डिक्रीज करेंगे, पोजीशन तक पहुँच जाएंगे, फिर इस वैल्यू को यहाँ डिक्रीज करना है। अब मेरे पास 2 वैल्यू एक साथ आ गई। अब मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ पर। तो मैं इस 15 को यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा, तो 3 ओवरराइट हो जाएगा 15 से, वो देखिए यहाँ पर। तो नाउ वी arrives at the position, then we put the new on the position। हमने पुट किया, क्या किया, 15 को, और n इक्वल्स टू n कितनी 5 को कर दिया अपन ने 1, तो 6। इस प्रकार हमने इस एलिमेंट डिस्प्ले किया और हमारा ये एलिमेंट सॉर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।